आज वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बीएड वैसे आपको 4 सेमेस्टर्स में बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आप अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे या 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे तो ये आपको बहुत ही काम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे करिकुलम का मीनिंग क्या है और नेचर्स क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीनिंग्स एंड नेचर्स। नीड ए करिकुलम एज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द एजुकेशंस। करिकुलम क्या है? एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? तो एजुकेशंस का, जिसका एक मेन उद्देश्य होता है करिकुलम पर क्या अपना प्रभाव डालना। अगर दूसरे वर्डों में, इन अदर वर्ड्स, करिकुलम डिटरमाइंड बाय द एम्स लाइफ ऑफ सोसाइटी। करिकुलम निर्धारित करता है कि आपका एम्स क्या है आपके लाइफ में, आपके सोसाइटी में। साथ ही साथ मैं बता दूं, एम्स ऑफ लाइफ सोसाइटी आर द सब्जेक्ट कांस्टेंट चेंज। यह क्या होता है? सब्जेक्ट में स्थिर रहता है और सब्जेक्ट क्या होता है? इसमें कांस्टेंट टू चेंज होता है। यहाँ पे हेंस द एम्स ऑफ एजुकेशन आर ऑल्सो सब्जेक्ट चेंज ऑफ द डायनेमिक। सब्जेक्ट क्या होता है? जो चेंज होता है वो डायनेमिक वे में रहता है। द एम्स ऑफ एजुकेशन आर अटेंड बाय द स्कूल्स प्रोग्राम। जो स्कूल्स, जैसे कि इसका जो एजुकेशन का जो एम रहता है वो क्या? तो स्कूल्स के प्रोग्राम में रहता है, कंसर्निंग नॉलेज में रहता है, एक्सपीरियंस गेन करने में होता है, एक्टिविटीज, स्किल्स एंड वैल्यूज में होता है। जैसा आप देखते होंगे कि मेन मुद्दा क्या होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी एजुकेशंस का, कि आप स्कूल्स में प्रोग्राम्स कैसा करा रहे हैं ताकि बच्चे उससे कुछ सीख सकें। कंसर्निंग आपको नॉलेज कैसा दिया है, आपको नॉलेज उसी बेस्ड है। अब आप पढ़ रहे हो बीएड में तो आपको बीएड के अलावा आपको सीटेट का नॉलेज जो है, सो सीटेट का भी आपको एग्जाम प्रिपरेशन हो जाए, लेकिन नेवी का तो नहीं दिया जा सकता ना। फिर आपकी एक्सपीरियंस आपको गेन करने में मदद करता है, एक्टिविटीज आपको मदद करता है। फिर यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे द टर्म्स ऑफ द करिकुलम इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको सीटेट एग्जाम में ये पूछा था, क्यूरे से बना है, जिसका एक मतलब क्या होता है? रन और रन अवे, रनिंग कोर्स के थ्रू। दस द करिकुलम मीन्स कोर्स टू बी द फॉर रीचिंग द सर्टेन गोल्स। करिकुलम का मेन मुद्दा क्या होता है कि एक सर्टेन गोल के पास आप पहुंच सको। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट में। करिकुलम इज द फॉर्मल और इनफॉर्मल। करिकुलम क्या होता है? तो फॉर्मल और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों कंटेंट है। प्रोसेस वाइज द लर्नर्स ऑफ द गेन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज को कैसे गेन करना है, अंडरस्टैंड समझते कैसे हैं, डेवलप स्किल्स को कैसे डेवलप होगा, एटीट्यूड और वैल्यू को कैसे होगा। और आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि आपने अपने पूरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या सीखा? करिकुलम फॉर्मल तथा इनफॉर्मल वे में आपको ये सिखाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका दोनों तरफ का कॉन्सेप्ट है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द करिकुलम। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में अगर कहा जाए तो यह क्या होता है? तो यह सब्जेक्ट सेंटर होता है, यानी कि जो पुराने समय का जो कॉन्सेप्ट होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है? इट इज़ द चाइल्ड सेंटर होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एजुकेशन नाउ इज द कम्बिनेशन ऑफ द टू डायनेमिक प्रोसेस, इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड द सोसाइटल। मतलब इसका 2 डायनेमिक प्रोसेस होता है। पहला इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है और फिर दूसरा क्या होता है? सोशलाइजेशन, जो हमारे समाज से जुड़ा होता है। नेक्स्ट चलते हैं अकॉर्डिंग टू द कनिंघम के अकॉर्डिंग करिकुलम क्या था? टूल इज द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट। आप नीचे हिंदी में भी पढ़ सकते हो, हिंदी वाले। करिकुलम एक क्या है? टूल है, जिससे क्या एक ऐसा टूल है जिससे क्या टीचर एक आर्टिस्ट, कलाकार बनता है। मॉड इज द मटेरियल ऑफ द पपिल। पपिल्स क्या होता है? जैसे कि वो आप हो जो सीखने वाले हो, जो मटेरियल्स होता है शिक्षार्थी को अपनी चित्रशाला में, अकॉर्डिंग टू द आइडियल्स, यानी कि एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल्स, यानी कि स्कूल में जो आपको सिखाया जाता है, ये कनिंघम के अनुसार था। तो इसे भी आप अपने लिख सकते हो। मुनरो ने पाठ्यक्रम में सभी अनुभव को जैसे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग में लाता है। ये डेफिनेशंस हुआ। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, टीपी नन ने कहा था करिकुलम शुड बी व्यूड वेरियस फॉर्म्स ऑफ द एक्टिविटीज, ग्रांड एक्सप्रेशंस, ह्यूमन स्पिरिट दैट आर द ग्रेटेस्ट मोस्ट परमानेंट सिग्निफिकेंस वाइल्ड वर्ल्ड। यानी टीपी नन के अकॉर्डिंग क्या था डेफिनेशंस? करिकुलम क्या है? ऐसा व्यू के होना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, एक्टिविटीज हो, एक्सपीरियंस हो, वो ग्रांड एक्सप्रेशंस की तरह होना चाहिए, जो हमारे ह्यूमन जो स्पिरिट्स में मोस्ट परमानेंट हो। नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके करिकुलम के? तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का डेवलपमेंट होना चाहिए। टू क्रिएट ए क्रिटिकल एंड द कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर, आलोचनात्मक और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अचीव द ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों की प्राप्ति करना। फिर टू इनकलकेट वैल्यूज इन द स्टूडेंट्स, जो इनकलकेट वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, छात्रों के चरित्र का विकास करना, कोऑपरेशन, पैटर्निटी, गुडविल्स, ऑनेस्टी, इटीसी।
टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, जो स्टूडेंट्स है छात्रों को प्रजातांत्रिक नागरिकता हेतु तैयार करना। टू मीट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर द एबिलिटीज एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, छात्रों को उसकी आवश्यकता अनुसार उनकी पूर्ति उनकी योग्यता क्षमता रुचि के अनुसार करना। अब नेचर्स क्या क्या है करिकुलम का, ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट आता है। व्हाट इज द एजुकेशनल पर्पस शुड बी द स्कूल सिक्स द अटेंड, अपने स्कूल्स में जो एजुकेशन पर्सन उसमें क्या चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैन बी, यानी कि आपका पर्पस क्या है, एक्सपीरियंस आप उससे क्या लेते हो। फिर हाउ कैन दिस द एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज टू अचीव द पर्पस, फिर आपने इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया है, फिर आपने इसे कैसे निर्धारित किया है। चलिए, करिकुलम इज द प्लान के रूप में, इट इज द प्लान ऑफ द प्रोग्राम्स फॉर द एक्सपीरियंस लर्नर इनकाउंटर अंडर द डायरेक्शन। Curriculum is the plans for the experienced learner encounters under the direction schools. It is the provide the learning opportunity student to be the educated. Curriculum एक ऐसा प्लान है जो क्या करता है, उसके प्रोग्राम्स को लर्नर क्या है इससे कुछ सीख सके। अब उसके डायरेक्शन, यानी कि आप अगर किसी को सिखाना चाहते हैं तो अपने डायरेक्शन में उसे क्या सिखा सकते हैं, ताकि आप सेट्स ऑफ द लर्निंग अपॉर्चुनिटी देते हैं। स्टूडेंट शुड बी एजुकेटेड, स्टूडेंट क्या हो, एजुकेटेड हो। करिकुलम एज ए एक्सपीरियंस, करिकुलम क्या है, एक प्रकार का एक्सपीरियंस है। इट कंसिस्ट ऑल द मीन्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन बाय द स्कूल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, स्कूल क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर द स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस लीडिंग टू द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम। करिकुलम एज द सब्जेक्ट मैटर, करिकुलम क्या है, तो करिकुलम शुड बी द कंसीडर टर्म्स, बहुत सारे सब्जेक्टों में होता है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। कंटेंट द वे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप इंग्लिश से क्या सीखते हो, सोशल साइंस में क्या सीखना है, साइंस में क्या सीखना है। इट इज़ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंटेंट, इसमें दोनों होते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को सीख कर क्या करते हो, अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी लाते हो, ताकि आपका नॉलेज क्या हो सके, बहुत सारी चीज़ें उससे सीख सकते हो, नॉलेज आपका गेन हो सके। डेवलप द स्किल्स को डेवलप करते हो। एप्रिसिएशन द वैल्यू अंडर द ऑस्पिशियस द डैट स्कूल्स। करिकुलम एज एन ऑब्जेक्टिव, करिकुलम क्या है, तो एक ऑब्जेक्टिव है। करिकुलम एक सिस्टम है, फील्ड ऑफ स्टडी में कैसे इसका यूज होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट द स्टूडेंट मस्ट अटेन बाय द वे ऑफ द सीरीज लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या कहता है, तो ये एक प्रकार की सीरीज जो क्या होता है, स्टूडेंट्स सीखते हैं इस सीरीज से और एक्सपीरियंस अपना गेन करते हैं। करिकुलम क्या है, तो एक सिस्टम है जो डील करता है पीपल और प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस को, पर्सनल एंड प्रोसीजर इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम्स। करिकुलम क्या है, तो एक फील्ड है स्टडी का। इट इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी कॉन्स्पायरिंग इट्स ऑन द फाउंडेशन एंड डोमेन्स नॉलेज एज वेल एज इट्स ऑन रिसर्च थ्योरी एंड प्रिंसिपल। मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज़ स्टडी में सीखते हो, यानी कि फील्ड स्टडी में करते हो, तो आपका क्या है, नॉलेज से एक्वायर करते हो आप अपने रिसर्च से, थ्योरी से और आपके जो प्रिंसिपल होते हैं। अब बात आती है नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द करिकुलम। हेल्पफुल द अचीविंग एजुकेशन से, मतलब इसका क्या है नीड्स, तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस, शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित करने में सहायक। हेल्प इन द सेलेक्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग, अपने शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। यूजफुल इन द स्टडी ऑफ द अदर सब्जेक्ट, अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक। एक्ट द गाइड इन द राइटिंग टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के लेखन में सहायता करता है। छात्रों के मूल्यांकन में सहायता करता है। फिर साथ ही साथ समय व परिश्रम का सदुपयोग करने में सहायता करता है। मनोवैज्ञानिक हेल्पफुल द फुलफिलिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में करता है। तो डेट्स ऑल, ये थे आपके करिकुलम, मीनिंग, डिफिनेशन एंड नेचर्स। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और एग्जाम में आपके इससे 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं। करिकुलम किससे बना है, करिकुलम के नेचर्स क्या है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।